हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज से वहां पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है, मतलब इसके अंदर वहां पे जो भी आप लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, तो उसका अलग अलग वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा, पहला जो कंसेप्ट है उसका नाम है वहां पे रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ड्रॉवर ने जब भी वहां पे ड्रॉवी के ऊपर वहां पे बिल को ड्रॉ किया, तो वो टाइम पे ड्रॉवी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को बिल को वहां पे वापस दे देगा। बराबर, तो ड्रॉवर वो बिल को ड्यू डेट तक अगर उसके खुद के पास वहां पे अगर रखता होगा और फिर ड्यू डेट पे वो बिल को वहां पे ड्रॉवी के पास लेके जाके पैसा लेता होगा। ठीक है, तो ये वाला जो अपना कंसेप्ट होता है ना, उसको अपन बोलते हैं रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। ठीक है, रिटेनिंग द बिल मतलब इतना याद रखना है कि वहां पे क्या करेगा, तो जो भी अपना वहां पे ड्रॉवर होगा, वो ड्रॉवर वहां पे वो बिल को ड्यू डेट तक खुद के पास रखेगा और ड्यू डेट फिर क्या करेगा, वो खुद वहां पे वो बिल को ड्रॉवी के पास लेके जाएगा और ड्रॉवी के पास से वो बिल का वहां पे जो भी पैसा वो लेके वहां पे उसका जो बिल है उसको वापस वहां पे दे देगा। समझा क्या? तो ये वाला जो कंसेप्ट इसको अपन बोलते हैं रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी उन्होंने हम लोगों को जर्नल एंट्री वगैरह दिया है ना, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये इलस्ट्रेशन जो है ना, इलस्ट्रेशन और रिटेन बिल, ठीक है, तो ये जो भी इलस्ट्रेशन ना वो आप लोगों को वहां पे मैं समझा देता और इसके मदद से वहां पे आपको ये सारी जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, यस, तो जल्दी से आप लोग आ जाओ दोस्तों, ये इलस्ट्रेशन पेज नंबर 266 के ऊपर आए क्या मुझे बताओ। ठीक है, अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या दिया दोस्तों, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। ठीक है, किसने बेचा मुझे बोलो? प्रताप ने बेचा। किसको बेचा? सुजीत को बेचा वहां पे। बराबर, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो वहां पे आप लोग कोशिश करना कि वहां पे आप एक डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसने बेचा बोलो? प्रताप ने बेचा। किसको बेचा दोस्तों? यहाँ पे सुजीत को बेचा। ठीक है, तो प्रताप यहाँ पे कौन बन जाएगा? सेलर, और सुजीत यहाँ पे कौन बन जाएगा मुझे बोलो? परचेसर बोल सकते हो, या यहाँ पे आप लोग इसको बायर भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी देखो क्या बोल रहा है उन्होंने, वहां पे कितने के गुड्स बेचे उसने? 82,000 के वहां पे गुड्स बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, 1 जून 19 को प्रताप ने सुजीत को 82,000 रुपीज के जो भी गुड्स है वो क्या किए मुझे बोले? यहाँ पे सेल किया। ठीक है, ऐसे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया हुआ है। बराबर, ओके, अभी आगे क्या हुआ, सुजीत एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months फॉर 82,000। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसी दिन जिस दिन भी वहां पे प्रताप ने वो गुड्स को वहां पे बेचा ना सुजीत को, तो उस दिन वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि उस दिन वो जो भी बिल प्रताप ने सुजीत के ऊपर वहां पे बनाया, ऑब्वियसली प्रताप, मतलब हमेशा याद रखो जो भी आप लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर होता ना, तो इसके अंदर वहां पे हमेशा जो सेलर होता है ना, वो कौन होता है बोलो? ड्रॉवर होता है। समझा? ये बिल को ड्रॉ करता है ड्रॉवी के ऊपर, मतलब किसके ऊपर? परचेसर के ऊपर। समझा? और फिर वहां पे क्या होता है कि वो जो भी परचेसर है वो बिल को वहां पे एक्सेप्ट करता है। समझा क्या? तो अभी देखो 1 जून से लेके हम लोगों को कितने महीने वहां पे कैलकुलेट करने मुझे बोलो? 2 months वहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करने। बराबर है, तो आप लोग मुझे बताओ 1 जून से वहां पे अगर अपन 2 months की बात करें, 1 जून से 2 months, मतलब यहाँ पे ड्यू डेट क्या आएगा, तो 1 जून से 1 जुलाई, ये एक महीना हुआ। 1 जुलाई से 1 अगस्त, ये अपना सेकेंड मंथ हुआ। बराबर, तो यहाँ पे 1 अगस्त तुम्हारा आएगा और इसके अंदर वहां पे तुम लोग क्या करोगे बोलो? जो भी आप लोगों के 3 ग्रेस डेज होते हैं वो आप इसके अंदर क्या करोगे दोस्तों? ऐड करोगे। समझा? और ये सब वहां पे आपने ऐड करने के बाद वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा बोलो? ड्यू डेट मिलेगा, जो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे 4 अगस्त वहां पे आपका आ जाएगा। इतना समझा क्या नहीं समझा बताओ? ठीक है, शांति से सुनना, सारी बातें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, अभी वो क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है बाबा, बिल क्या हो गए? ऑनर हो गए। ऑनर मतलब क्या कि ड्रॉवर ने वो बिल को वहां पे ड्यू डेट तक अपने पास रखा और ड्यू डेट पे फिर वहां पे क्या हो गया, ड्रॉवर गया ड्रॉवी के पास, उसको बिल दिया और उसके बदले में वहां पे ड्रॉवी ने उसका पैसा दे दिया, उसको अपन बोलते ऑनर ऑफ बिल। ठीक है, अभी कैसे होगा ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, प्लीज ध्यान देना, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। ओके, किसके बुक में कर रहे हैं मुझे यहाँ पे बोलो? प्रताप के बुक में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ कौन मुझे यहाँ पे बोलो? प्रताप। इतना समझा आप लोगों को? अभी सेकंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताए? इन द बुक्स ऑफ। सेकंड में लिखूंगा यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में यहाँ पे बोलो?
सुजीत के बुक में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ क्या मुझे बोले लिस्ट दोस्तों, सुजीत। ऐसे में वहां पे दो चीजें लिख रहा हूं, पहला कौन बोलो प्रताप, दूसरा कौन सुजीत, इतना लिखा। ओके, अभी ध्यान दो सुनो। अभी देखो दोस्तों प्रताप ने क्या किया बोलो, बिल को ड्रॉ किया, मतलब प्रताप वहां पे कौन बन जाएगा बोलो, ड्रॉवर बन जाएगा। समझ में आया? और जो भी सुजीत है वो वहां पे कौन बन जाएगा दोस्तों, ड्रॉ भी वहां पे बन जाएगा। समझ में आया क्या? अभी हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले वहां पे हम लोग ये जो प्रताप है ना, इसके बुक में वहां पे अपन सबसे पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं, और प्रताप का होने के बाद फिर वहां पे अपन सुजीत के बुक में देख लेंगे। समझ में आ रहा है? अभी अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रताप भैया ने क्या किया मुझे बोलो, तो यहाँ पे प्रताप भैया ने सबसे पहले सुजीत को सेल किया उधारी पे, बराबर है। तो वहां पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, अभी जर्नल का फॉर्मेट आप लोग वहां पे बना लेना। क्या फॉर्मेट आता है वैसे, डेट, फिर क्या आता है मुझे यहाँ पे बोलो पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर क्या आता है बोलो लेजर, फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। ये अपना वहां पे फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करूंगा 2019, यहाँ पे लिखूंगा 1 जून। प्रताप ने क्या किया मुझे बोलो, सुजीत को वहां पे सबसे पहले गुड्स बेचे, बराबर। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा मुझे बोलो, सुजीत अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आएगा दोस्तों, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम लोग जब भी सेल करेंगे तो ये वाला एंट्री वहां पे हम कर देंगे। कितने का मुझे बोलो, 82,000 के गुड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 82,000 और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 82,000। इतना समझ में आया मुझे बोलो, जल्दी से प्लीज वहां पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है करके, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा बोलो, बीइंग गुड्स, ये जर्नल एंट्री नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स किसको बेचा मुझे बोलो, सोल्ड टू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुजीत। यहाँ पे हमने सुजीत को माल बेचा, पहला समझा क्या, वेरी गुड। अभी दूसरा क्या करेंगे मालूम है क्या, अभी हम लोग है ना सुजीत के ऊपर वहां पे एक बिल को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी आप लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, ध्यान देना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी होता है ना, वो वहां पे ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा मुझे बोलो, तो ये रहेगा अपना बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज का वहां पे अपन क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल को अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, बिल्स पेएबल बोलते हैं। ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेएबल, याद रहेगा पक्का, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसी दिन वहां पे ड्रॉवर को वो जो बिल है ना वो वहां पे सुजीत के पास से मिल जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, बराबर। तो सेकंड यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे दोस्तों मुझे बताओ, तो हम लोगों को बिल मिलेगा। अभी अपन 2 मिनट यहाँ पे अपन किसके बुक में कर रहे हैं, प्रताप के, मतलब हम वहां पे ड्रॉवर है तो हमको सुजीत के पास से मिल रहा है बिल, समझा क्या। इसलिए वहां पे मैं क्या करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये मुझे किसने दिया मुझे बताओ, तो ये मुझे दिया वहां पे सुजीत ने, ठीक है। तो 2 क्या आएगा बोलो, सुजीत अकाउंट वहां पे आ जाएगा, कितने का बोलो 82,000, और यहाँ पे कितना आएगा 82,000। बोलो समझा क्या नहीं समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो इसका नरेशन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग एक्सेप्टेंस, प्लीज ध्यान देना, बीइंग क्या बोलो, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम, किसके पास से मिला मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, सुजीत के पास से आप लोगों को वहां पे मिल गया, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत। बस आपको ऐसा वहां पे लिखना है, ठीक है। इतना झेपिया मुझे बताओ, बहुत आसान है, राइट, वेरी गुड। चलो अभी इसके आगे अभी क्या होगा दोस्तों, 1 जून के बाद तो कोई संबंध नहीं, डायरेक्टली अभी क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो 4 अगस्त आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे 4 अगस्त वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो दोस्तों हम लोगों को है ना, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, यही क्वेश्चन के अंदर वहां पे उन्होंने हम लोगों को 3 केसेस दिए। ओके, पहला जो केस है वहां पे वो क्या बोल रहा है कि बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, बिल वहां पे क्या हो गया, डिसऑनर हुआ। ओके, और तीसरे केस में बिल डिसऑनर होके वहां पे नोटिंग चार्जेस वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी मुझे आपको ये बोलना है दोस्तों कि तुम्हारा केस 1, केस 2 और केस 3 मतलब ABC, ये तीनों केस में ना तुम्हारे ये जो पहले 2 जर्नल एंट्री रहेंगे ना दोस्तों, ये अपने क्या रहेंगे मुझे यहाँ पे बोलो, कॉमन रहेंगे, ठीक है। तीनों केस में ये जो भी अपने जर्नल एंट्री वहां पे क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो, ठीक है। अभी सबसे पहले वहां पे हम लोग केस देखते हैं जहां पे क्या हो गया मुझे बोलो, ड्यू डेट पे वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हुआ है। ऑनर मतलब क्या, ड्रॉवी ने इसका पैसा हम लोगों को ड्यू डेट पे वहां पे दे दिया, समझा। तो अभी ड्यू डेट क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, वो आएगा मेरा 4 अगस्त, बराबर है। मैंने आपको यहाँ पे देखो निकाल के दिया था ड्यू डेट कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है क्या नहीं, अरे यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोनों, पहले हमको पैसा मिलेगा,
तो अभी एंट्री क्या करेंगे मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे मुझे यहाँ पे बोलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ड्यू डेट पे वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग जो भी हमारे बिल का पैसा है वो हम वहां पे सुजीत के पास से ले लेंगे और सुजीत को वहां पे क्या कर देंगे मुझे बोलो, ये जो भी बिल था ओके ये हम उसको वापस दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ। तो जब भी वहां पे आप लोगों को ऑनर होता है ना बच्चों कोई भी बिल, राइट, तो देखो एंट्री वही आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, लिख देंगे। क्या लिखेंगे मुझे बोलो, बीइंग क्या लिखेंगे बच्चों, किसका एक्सेप्टेंस था, सुजीत का, तो बीइंग सुजीत एक्सेप्टेंस। प्लीज ध्यान रखना क्या लिखेंगे, बीइंग सुजीत एक्सेप्टेंस इज क्या हो गया मुझे वहां पे बोलो ऑनर, बीइंग सुजीत एक्सेप्टेंस इज ऑनर। बस आपको इतना याद रखना है। बोले इज दैट क्लियर, पक्का समझे क्या नहीं समझे। ठीक है, वेरी गुड। अभी ये आप लोगों का वहां पे केस 1 हुआ। ठीक है, तो केस 1 के केस में आप लोग ऑब्वियसली वहां पे क्या करोगे, पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे तीनों एंट्री आपका ये केस 1 के सेट का हो गया। समझा क्या। अभी मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस बी उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है सर केस बी के अंदर, तो वहां पे हम लोग बोल रहे हैं समझो ड्यू डेट पे वहां पे वो जो बिल है ना वो क्या हो गया मुझे यहाँ पे बोलो डिसऑनर हो गया मान लो। ठीक है, अभी डिसऑनर का मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सुजीत के पास जाएंगे वहां पे ड्यू डेट पे और उसको बोलेंगे ले सुजीत तेरा बिल तू ले ले और इसका पैसा तो मुझे दे देना। बट किसी रीजन की वजह से वहां पे क्या हो गया दोस्तों कि सुजीत मान लो ये बिल को वहां पे नहीं चुका पाया, नहीं पैसा दे पाया हम लोगों को वो, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम सिंपली क्या करेंगे मालूम है क्या, वहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सुजीत के पास से जो भी वो हम लोगों ने वहां पे बिल लिया था वो बिल को वहां पे हम लोग सुजीत को वापस दे देंगे। समझा क्या मुझे बताओ। तो जब भी वहां पे कभी भी डिसऑनर होता है दोस्तों, तो डिसऑनर के केस में वहां पे क्या होता है बच्चों, तो हम लोगों ने वहां पे जो भी बिल लिया था किसके पास से बोलो, ड्रॉवी के पास से, वो बिल को हम वो ड्रॉवी को वापस दे देते। देखो तो आप लोगों का ये जो सेकेंड एंट्री, प्लीज ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था, सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपने सुजीत किया था बराबर। ये कब हुआ था, जब आपने उसके पास से बिल लिया था। ठीक है, लेकिन अगर समझो डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे, ये बिल को हम वहां पे ड्रॉवी को वापस दे देंगे। तो ये जो भी सेकेंड एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना माय डियर, इसका ही वहां पे हम क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री वहां पे पास करते हैं डिसऑनर के केस में। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझा क्या, थोड़ा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे जैसे आपको वहां पे आदत हो जाएगी ना तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अभी देखो तो केस बी जो बोल रहा है ना उसमें क्या होगा मालूम है क्या, केस बी में तो हम लोगों का है ना ये जो पहला एंट्री, ध्यान देना बच्चों, देखो मैं यहाँ पे चाहिए तो हाईलाइट करता हूं, ये जो पहला एंट्री है ये हमारा आएगा। ओके, हम लोगों का ये जो सेकेंड एंट्री है ये भी हमारा आएगा और फिर हमारा ये तीसरा एंट्री जो है ना वो हमारा आएगा। ठीक है, अगर डिसऑनर हो गया बच्चों तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी तुम्हारा ये वाला एंट्री ये एप्लीकेबल होगा कि मुझे वहां पे बोलो नहीं होगा। समझा क्या नहीं समझा। तो केस बी का वहां पे कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ऐसे तुम्हारे वहां पे 3 एंट्रीज आ जाएगी। बोलो समझा क्या नहीं समझा। ठीक है, ओके इतना समझ में आ गया ऐसे। डोंट वरी दोस्तों, जैसे जैसे अपने वहां पे आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को और ये सारी चीजों का जो क्लैरिटी है ना वो आप लोगों को और वहां पे अच्छे से आने लगेगा, टेंशन नहीं लेने का। राइट, अभी देखो क्या बोल रहा है, बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड 250 बाय प्रताप। ठीक है, अभी देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को है ना वहां पे जब भी लास्ट लेक्चर अपलोड किया था, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर ही वहां पे मैंने आप सभी लोगों को है ना कंसेप्ट सिखाया था, प्लीज ध्यान देना, और वो कंसेप्ट का वहां पे अपना नाम था क्या बोलो, नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो अभी प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना माय डियर कि जब भी वहां पे हम लोगों का नोटिंग चार्जेस की बात आती है ना, किसकी बात आती है मुझे बोलो, वहां पे नोटिंग चार्जेस की जब भी वहां पे हम लोगों की बात आती है ना बच्चों, तो ये नोटिंग चार्जेस के केस में हमेशा जो पे करता है, नोटिंग चार्जेस को जो भी इंसान पे करता है वो कौन करता है दोस्तों, तो ये हमेशा हमेशा ड्रॉवर करता है। ठीक है, या इतना याद रखो कि जो भी होल्डर ऑफ बिल रहेगा, जो भी क्या रहेगा बोलो, होल्डर ऑफ बिल रहेगा, मतलब ड्यू डेट के टाइम पे वहां पे जो भी पर्सन के पास वो बिल है ना वो टेम्पररी वहां पे करेगा, वो उसका वहां पे डिसऑनर का नोटिंग करेगा। इतना समझा क्या। बट अल्टीमेटली ये जो भी हम लोगों के नोटिंग चार्जेस रहेंगे ना, ध्यान देना, अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोगों के जो भी क्या रहेंगे मुझे बोलो बच्चों, नोटिंग चार्जेस रहेंगे। ये नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली वहां पे जो भी बेयर करना पड़ेगा, राइट,
तो ये नोटिंग चार्जेस हमेशा और हमेशा वहां पे बेयर करना पड़ेगा। किसको? मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे ड्रॉवी को। प्लीज ये वहां पे लिख के रखना। पे करेगा होल्डर ऑफ बिल, लेकिन बेयर कौन करेगा? बोले यहाँ पे ड्रॉवी करेगा। इसको बेयर किसको करना पड़ेगा? मुझे बोलो ड्रॉवी को करना पड़ेगा। समझा क्या नहीं समझा बताओ? ठीक है, क्योंकि ड्रॉवी ने अगर ड्यू डेट पे पैसा दे दिया रहता तो फिर नोटिंग चार्जेस की वहां पे कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ड्रॉवी ने पैसा नहीं देने की वजह से तो ये सारी चीजें हो गई ना, इसलिए वहां पे बेयर कौन करेगा? बोलो ड्रॉवी करेगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अभी कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम लोग सी वाला लिखते हैं। क्या बोलो? वहां पे हम लोग लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। ध्यान देना, क्या लिखेंगे? डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस इज बॉर्न बाय ड्रॉवी। बॉर्न बाय कौन? बोलो ड्रॉवी। तो कैसे आएगा ध्यान देना, प्लीज समझना, ठीक है। अभी देखो, जब भी नोटिंग चार्जेस वाला आएगा ना, तो हमारे पहले दो एंट्रीज आएंगे क्या? ये और ये वाले जी, ये तो अपने आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ वहां पे क्या होगा ध्यान देना, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वहां पे क्या करेंगे, तो पहले नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, ठीक है। कौन पे करेगा? प्रताप, ड्रॉवर पे करेगा, समझा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। और नोटिंग चार्जेस कितना था मुझे बोलो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, ये था मेरा 250 और 250, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, यस सर। और इसके बाद मैं वहां पे क्या करूंगा, तो जो भी बिल जो मैंने सुजीत के पास से लिया था, वो बिल को वहां पे मैं सुजीत को वापस दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अभी बिल कितने का था? 82,000 का, समझा। अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात। देखो दोस्तों, जब भी मैंने ये वाला एंट्री यहाँ पे पास किया ना, कौन सा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ड्रॉवर ने इसको पे किया है, वहां पे हमने या होल्डर ने। देखो बात समझो दोस्तों, आगे जाके हमको बहुत सारे कंसेप्ट्स आने वाले, जैसे एंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो वो केस में बिल है ना, ड्रॉवर के पास नहीं होता है ड्यू डेट पे, वो दूसरे के पास होता है। इसलिए हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं कि नोटिंग चार्ज हमेशा ड्रॉवर पे करेगा। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ड्यू डेट पे जिसके भी पास वो बिल रहेगा ना, वो पे करेगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो इतना समझा आप लोगों को पक्का? नहीं, बाद में क्या होगा, अभी देखो, तो हमने यहाँ पे तो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली बॉन्ड किसको करना है? ड्रॉवी को करना है। मतलब यहाँ पे ये केस में मुझे ड्रॉवी के पास से ये बिल का 82,000 तो लेना ही लेना है। अभी साथ साथ में मुझे ड्रॉवी के पास से वहां पे 250 से नोटिंग चार्जेस का भी लेना पड़ेगा, समझा क्या। इसलिए मैं यहाँ पे सुजीत अकाउंट को जो डेबिट करूंगा, कितने का करूंगा बच्चों? 82,000 प्लस 250, मतलब यहाँ पे होगा 82,250 का डेबिट, समझा। और यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा नोटिंग चार्जेस। अभी तुम बोलेंगे सर ये तुम लोग आपने यहाँ पे नोटिंग चार्जेस क्यों डाला ऐसा क्रेडिट में? तो देखो सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं नोटिंग चार्जेस को डेबिट किया था, जी सर, मतलब यहाँ पे मेरा खर्चा हुआ था, हाँ। लेकिन अभी ये पैसा मुझे ड्रॉवी के पास से रिसीवेबल है, तो मेरा ये इनकम हो जाएगा फिर, समझा कि नहीं। तो जब भी कोई भी पैसा हम लोगों को रिसीवेबल होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको क्रेडिट में डालते हैं, समझा क्या। तो यहाँ पे देखो, मुझे सुजीत के पास से लेना है 82,000 और 250, इसलिए वो मेरा डेटर बन गया, इसलिए यहाँ पे डाला। और मेरा नोटिंग चार्जेस का पैसा मुझे लेना है, इसलिए इधर मैंने क्रेडिट कर दिया, समझा। तो अगर आप वहां पे बुक में देखोगे ना दोस्तों, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक के अंदर है ना, ये दोनों एंट्री का वहां पे मर्ज एंट्री आप लोगों को दिया होगा, ठीक है। तो बुक में क्या दिया होगा देखो, आप लोगों को वहां पे बुक में दिया होगा क्या, सुजीत अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, आप लोगों को वहां पे बुक में दिया होगा सुजीत अकाउंट डेबिट 82,250 टू, वहां पे आप लोगों को दिया होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना बोलो, 82,000 का बिल्स रिसीवेबल दिया होगा। और यहाँ पे आप लोगों को दिया होगा टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना बोलो, 250, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो भी जर्नल एंट्री है ना, अभी जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखी है, राइट, तो ये जर्नल एंट्री है पहला और दूसरा। कैसे बताओ, अभी रुको एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे हाईलाइटर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो भी तुम्हारा ये एंट्री है ना और ये एंट्री है ना, ये दोनों एंट्री का वहां पे मर्ज एंट्री करके क्या आता है, मुझे बोलो बच्चों जल्दी से तुम लोगों का। ये राइट वाला जो एंट्री है तुम्हारा वहां पे आता है, ये वाला एंट्री तुम्हारा बाद में आएगा, समझा। तो अगर आप देखोगे, देखो नोटिंग चार्जेस कट, नोटिंग चार्जेस कट, तो तुम्हारा बचता क्या है, सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान दोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बुक में उन्होंने क्या किया दोस्तों, ये एंट्री किया। अभी तुम बोलेंगे सर फिर कौन सा करने का,
देखो बच्चों, हम लोगों को कंसेप्ट समझने के लिए इसी तरीके से जाना पड़ेगा और बाद में फिर आप इसका मर्ज करके ये वाला वहां पे लिख सकते हो। समझा क्या नहीं समझा बोलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बुक में भी वैसा ही किया है कि उन्होंने ड्रॉवर के बुक में एक बार चेक करो भला जरा, देखो ना वही किया होगा, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते वो, ठीक है। हमने जो किया है दोस्तों वही करेंगे वो। देखो सुजीत अकाउंट डेबिट 82 टू 50, 2 बिल्स रिसेवेबल 82, 2 कैश 250। बोलो समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हमने किसके बुक में किया, यहाँ पे मुझे बोलो, प्रताप के बुक में किया। मतलब किसके बुक में किया, ड्रॉवर के बुक में किया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ड्रॉवी के बुक में करेंगे। ड्रॉवी कौन है, सुजीत के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चाहिए तो क्या लिखता हूँ, इन द बुक्स ऑफ सुजीत। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बोलो इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखूंगा यहाँ पे मुझे बोलो, सुजीत लिखूंगा, चलेगा ऐसा। ये कौन है मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों, ये हमारा वहां पे ड्रॉवी हो गया। यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग, अभी अपन कौन बन जाएंगे मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों जल्दी से, सुजीत बनेंगे, ठीक है। अभी मैंने वहां पे क्या किया, सामने वाले के पास से गुड्स को परचेस किया। हाँ सर बराबर बोल रहे हो। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, मुझे बताओ फिर, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किसके पास से लिया मुझे यहाँ पे बोलो, प्रताप अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, समझा क्या, बराबर है। इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बीइंग गुड्स, अपना जर्नल एंट्री बोलते क्या हो गया आज मुझे, नरेशन, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, बीइंग गुड्स किसके पास से लिए बोलो, परचेस्ड फ्रॉम, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किसके पास से लिए मुझे यहाँ पे बोलो, प्रताप। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम प्रताप, पहला समझा क्या। और अमाउंट कितना आएगा दोस्तों, 82,000 एंड 82,000 वहां पे अपना आ जाएगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा, वेरी गुड। अभी सेकंड क्या होगा दोस्तों, इसी दिन वहां पे हम लोग बिल को एक्सेप्ट करके उसको दे देंगे। अभी बराबर है, मान लो आप प्रताप हो, मैं सुजीत हूं, मैंने आपके पास से वहां पे गुड्स परचेस किया, तो आप क्या करोगे, मेरे ऊपर एक बिल बनाओगे, फिर वो बिल को मैं एक्सेप्ट करके आपको दे दूंगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवी के पास से, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है मुझे बोलो वहां पे, तो ये हमारा बिल्स पेएबल होता है, समझा। तो अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं वहां पे प्रताप को वो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज उसने मेरे ऊपर वहां पे ड्रॉ किया था उसको एक्सेप्ट करके वहां पे मैं उसको वापस दे दूंगा। समझ में आ रहा है। तो एंट्री क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे बोलो प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तुमको मैंने वो बिल को वापस दिया तो मैं, आप क्या हो जाओगे, रिसीवर, और मेरे पास से बिल गोज आउट, समझा क्या, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 82,000 एंड 82,000 यहाँ पे आ जाएगा, समझा क्या, बताओ, ठीक है। ये आप लोगों को हर इसमें आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस। अभी मैं सुजीत हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज गिवन, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज गिवन। आप चाहिए तो नाम लिख सकते हो, किसको दिया, टू प्रताप। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज गिवन टू प्रताप, ऐसे आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी इसके आगे, अभी क्या होगा दोस्तों, अभी ड्यू डेट आएगा, बराबर। अभी 3 केसेस है वापस, ये तुम्हारे कॉमन रहेंगे तीनों केसेस में माय डियर। ये जो भी दोनों एंट्रीज है तुम्हारे तीनों केसेस में वहां पे क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो, ठीक है। अभी ना यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल अपना केस 1 है, क्या बोलो कि ड्यू डेट पे वो बिल वहां पे क्या हो गया दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल ऑनर हो गया, मतलब हमने उसका पैसा दे दिया, हमको, हमने उसका जो भी पैसा वहां पे प्रताप को देना था वो क्या कर दिया, हम लोगों ने उसको दे दिया, ठीक है। तो अभी पहला क्या आएगा यहाँ पे मुझे बताओ, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, सॉरी, अपन क्या करेंगे, ड्यू डेट पे वो बिल को वापस ले लेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा बोलो यहाँ पे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या आएगा बोलो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा बोलो यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट। हमने उसका पैसा उसको दे दिया, वहां पे बिल्स पेएबल ले लिया और उसका पैसा दे दिया। बोलो पहला समझा क्या नहीं समझा, वेरी गुड। अभी दूसरा मान लो ये बिल अगर वहां पे समझो क्या हो जाता था, डिसऑनर अगर हो जाता था, क्या हो जाता था मुझे बोलो, अगर डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब क्या, कि जब भी वहां पे प्रताप अपने पास वहां पे ड्यू डेट पे आएगा पैसा वगैरह लेने को, तभी क्या अपन उसको उसका पैसा दे पाएंगे, क्या बोलो नहीं दे पाएंगे, उसको बोलेंगे डिसऑनर। तो वहां पे क्या होगा, हम लोग को क्या होगा दोस्तों, प्रताप है ना, जो भी हमारा वहां पे बिल्स पेएबल था ना वो हमको वापस दे देगा। तो एंट्री क्या आएगा दोस्तों, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। जब भी, हमेशा याद रखो, जब भी डिसऑनर होता है तो हम लोगों को हमारा बिल्स पेएबल वापस मिल जाता है। तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। हमको प्रताप के पास से वो बिल वहां पे वापस मिल गया। समझा क्या नहीं समझा बताओ। ओके, यहाँ पे आप नरेशन लिख देना, क्या, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस, क्या लिखोगे, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस क्या हो गया मुझे यहाँ पे बोलो, वो डिसऑनर हो गया, समझा। और ऊपर यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज ऑनर, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज ऑनर, समझा। अभी तीसरा केस है, क्या केस है मुझे बोलो तीसरा यहाँ पे दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या सिखा रहा हूँ,
हेलो, एक बार प्लीज आप मुझे वहां पे जरा चैट सेक्शन में नीचे बोल दो भला, कमेंट बॉक्स में, कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में जा रहा है पक्का, यस और नो, प्लीज मुझे बताओ। अभी यहाँ पे क्या करेंगे मुझे बोलो, हम लोगों को है ना नोटिंग चार्जेस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ मालूम है क्या, प्लीज ध्यान देना कि ड्यू डेट के टाइम पे वगैरह क्या हुआ था दोस्तों, वो बिल तो वहां पे प्रताप के पास था, फिर प्रताप हमारे पास वो बिल को लेके, हमने उसको पैसा नहीं दिया, फिर प्रताप क्या करेगा, वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, उसका नोटिंग वगैरह करेगा, उसका पैसा नोटिंग का उसने ही पे किया, किसने, प्रताप ने। लेकिन बाद में वो पैसा प्रताप हम लोगों के पास से रिसीव करेगा कि नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे अपन एंट्री क्या करेंगे, सुनो, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे प्रताप अकाउंट, यहाँ पे अपन क्या होगा, सुनो मेरी बात, अभी डिसऑनर हो गया बराबर, तो ये बिल यहाँ पे मुझे वापस आ गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का बिल था मुझे बोलो, 82,000 का मेरा वहां पे बिल था। अभी नोटिंग चार्जेस वहां पे मेरे गलती की वजह से मुझे बेयर करना पड़ेगा, मैं कौन, सुजीत बराबर, तो मुझे अगर वहां पे बेयर करना पड़ेगा मतलब वहां पे मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, अरे भैया मुझे नोटिंग चार्जेस अभी देना पड़ रहा है लोगों को, तो मेरा नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर के जैसे नोटिंग चार्जेस को क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, कितना, 250 का, समझा। टू यहाँ पे मैं करूंगा प्रताप, अभी प्रताप को मैं, मुझे पहले 82,000 तो देना ही देना है, इसके साथ साथ 250 भी मुझे यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का देना पड़ेगा, समझा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस, ध्यान देना, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज क्या हो गया मुझे यहाँ पे बोलो, इज डिसऑनर, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर, एंड नोटिंग चार्जेस, एंड क्या, नोटिंग चार्जेस पेएबल, पे नहीं किया, क्या करना है मुझे बोलो, ये पे करना बाकी है, समझा क्या, बताओ। तो जब भी आप लोगों को आप समझो केस 1 करना है तो आप ये पहला, दूसरा आणि तीसरा एंट्री कंसीडर करना, अगर आपको केस 2 करना है तो पहला, दूसरा आणि ये वाला एंट्री कंसीडर करना, और अगर आपको डिसऑनर वाला करना है तो पहला, दूसरा आणि जो भी मैंने ये एकदम लास्ट में किया ना बच्चों, ये एंट्री वहां पे आपको कंसीडर करना है, समझा क्या। ये जो पहले 2 एंट्रीज है ना माय डियर, प्लीज ध्यान देना, ये जो भी हम लोगों के पहले जो 2 एंट्रीज है ना ये वाले, ठीक है, ये दोनों के दोनों एंट्री जो है ना बच्चों, ये मेरे वहां पे कॉमन एंट्रीज है, कुछ भी होने दो, ड्यू डेट पे कुछ भी होने दो, ये वहां पे तुम्हारे कॉमन चीजें रहेगी, समझा क्या मुझे बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा ड्यू डेट कब था, 4 अगस्त, तो ऑब्वियसली ये जो भी एंट्रीज मैं वहां पे करूंगा दोस्तों, ये कब करूंगा, 4 अगस्त को वहां पे मैं इसको कर दूंगा, पक्का क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो एक बार आप इसमें देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, परचेस टू प्रताप, प्रताप टू बिल्स पेएबल टू कैश, ऑनर वाला, ये डिसऑनर वाला, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस वाला, समझा क्या। तो जो भी हम लोग करेंगे ना बच्चों, बहुत धीरे धीरे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बीइंग आपका थोड़ा सा पहला लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग का, तो शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट टेंशन मतलब धीरे धीरे आपको सब कुछ वहां पे आने लगेगा, ठीक है। तो यस दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग प्लीज ये वीडियो को वहां पे अच्छे से वापस एक बार देख लेना, एक बार ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप इसका ये जो भी जर्नल एंट्री ना, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बस एक बार आप गो थ्रू वहां पे कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर वहां पे लाइक करना, अपने चैनल को वहां पे जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपके सारे फ्रेंड्स तक प्लीज अपने वहां पे वीडियोस को शेयर करना। आप जब भी वहां पे शेयर करोगे तभी वहां पे आप बाकी के लोगों को पता चलेगा, तभी अपना वहां पे जो चैनल है वो ग्रो होगा, और अल्टीमेटली अपना जो मेन मकसद है वहां पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। कि बाबा सारे बच्चों को वहां पे फायदा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए दोस्तों तो वहां पे हम लोग गूगल मीट के ऊपर भी पढ़ाते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा एक प्राइवेट या 1-to-1 टच वहां पे आपको मिलेगा, तो आपको अगर आपको चाहिए तो वहां पे आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाय बाय दोस्तों, टाटा।